कोई बहुत दूर से आकर के मिंबर मुस्तफ़ा पर खड़े होकर के रात भर अगर इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ता रहे और लोग रात भर जाग जाग करके उसके मनक़बत को पसंद करे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के नारे से उसकी तारीफ करे, तौसीफ करे, याद रखिएगा ऐसा रात भर मनक़बत पढ़ना या नात पढ़नी या तकरीर या खिताब करना हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल नहीं है, जिसमें रियाकारी पाई जाए। तमाम इबादतों का मदार जो बेसिक पहलू है वो है इखलास। कोई बंदा 1000 दाने की तस्बीह लेकर के बेचारा बैठ करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़े लोगों को दिखाने के लिए कि लोग मुझे देखेंगे तो परहेजगार समझेंगे, लोग मुझे देखेंगे आबिद समझेंगे, लोग हमें देखेंगे जाकिर समझेंगे, लोगों के दिल में मेरे लिए इज्जत और तौकीर पैदा होगी, ताज़ीम पैदा होगी, तकरीब पैदा होगी। और एक वो बंदा है जो तन्हाई में बैठ करके चंद बार सुभान अल्लाह पढ़ ले। प्यारे आप सभी जानते हैं कि इसका 1000 बार तस्बीह पढ़ना इसके 1-2 बार सुभान अल्लाह कहने के बराबरी नहीं कर सकता। इसका नाम है इखलास। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अदब के साथ बैठे और आप और हम अगर सोचे और तवज्जो करें कि किसकी महफिल है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब यह महफिल है। अच्छा सोचे जरा कि सरकार इमाम हुसैन यहाँ पर आ जाए या रूहानी तौर पर तजल्ली फरमाए और हमें मालूम हो जाए तो क्या हम ऐसे बैठ सकते हैं जैसे कि बेअदबों की तरह आपस में बातें करना? कोई पान खा रहा है, कोई पुकार खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई शरबत पी रहा है। क्या ऐसा कोई कर सकता है? तसव्वुर करके आप देखें जरा। मेरी आदत है न मैं ये चीजें पसंद करता हूं और न तो अपने लिए पसंद करता हूं, न किसी और के लिए पसंद करता हूं। जो बंदा अदब जितना ज्यादा इख्तियार करेगा उतना ही कुर्बे खुदाबंदी का मुस्तहिक ठहरेगा इंशाअल्लाह। समझ गए? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले फिर गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान से बैठे रहें, कोई अफरा तफरी का माहौल न बनाए। जिम में आए तो अल्लाह की तस्बीह कीजिएगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलिएगा, वरना कोई जोर जबरदस्ती, बस इत्मीनान से आप बैठे रहें, इतनी सी बात है। एक मरतबा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान कादरी नूरी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह ट्रेन में सफर कर रहे थे। अभी हमारे नाजिम साहिबान ने दो नाजिम साहिब आज नाजिम साहिबान ने और हमारे शोरा ने भी अपने शेर में बताया कि इमाम हुसैन सर कटने के बाद भी तिलावत कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? इमाम हुसैन सर कटने के बाद नेज़े पर उनका सर बुलंद किया गया, तब भी बाज़ हज़रात ने देखा कि उनके मुबारक लबहाए मुबारक हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे। जब तवज्जो से समाअत किया तो पता चला कि इमाम हुसैन सर कटने के बाद भी अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्यों? क्या जरूरत थी तिलावत करने की? क्या मदीना वाले या मक्का वाले या कूफा वाले या दमिश्क वाले ये नहीं जानते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं? वो नहीं जानते थे कि हजरत अली हैदर कर्रार के ये शेर हैं, उनके शहजादे हैं? वो नहीं जानते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि बीबी फातिमा ज़हरा की ये लखते जिगर हैं? सब जानते थे। वो ये जानते थे कि इमाम हुसैन तो वो है। अरे करामत की बात छोड़ो, लोग करामत का नाम देते हैं कि वो तिलावत कर रहे हैं तो उनकी करामत है। अरे इमाम हुसैन की करामत नहीं, इमाम हुसैन वो है
कि अगर ठोकर मार दे तो उनके ठोकर से करामतें पैदा होनी शुरू हो जाए। वो ज़ात इमाम हुसैन की है, मगर सर कटने के बाद तिलावत क्यों कर रहे थे, इसकी क्या वजह है मैं आपको बताऊं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिस बोगी में बैठे हुए हैं उस बोगी में उनके मुरीदीन हैं, उनके तिलामिजा वगैरह हैं, शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं, और एक संत साहब बैठे हुए थे, बाबा जी, जिसे हम और आप समझने के लिए योगी कह सकते हैं या पंडित या कुछ ऐसा कह सकते हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं, अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई कान में उनकी आवाज आ रही है, पर आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाहु अकबर। दाएं बाएं देखता है, आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा। खड़ा हो जाता है, ऊपर नीचे देखता है, आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको समझ में आया कि ये जो सामने बैठे हुए हैं लोगों के मौलाना साहब बैठे हुए हैं, इनके चेहरे से बड़ा नूर झलक रहा है, बड़ा पुरनूर चेहरा है। इन्हीं से जाकर के पूछते हैं। अल्लाहु अकबर। वो संत जो है वो जोगी हजरत के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, कब से मेरे कान में एक आवाज आ रही है और मैं आवाज देने वाले बंदे को तलाश कर रहा हूं, पर वो आवाज हमें दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाहु अकबर। शहजादे आला हजरत ने पूछा कि बाबा क्या बात है, कौन सी आवाज तुम्हारे कान में जा रही है, तुम्हारे कान में जा रही है और तुम तलाश कर रहे हो, आवाज देने वाला बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे कान में कब से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है, पर सदा देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पूरी बोगी में देख लिया, किसी बंदे की जबान से, किसी बंदे के मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा नहीं आ रही है। ये आखिर कौन बंदा है जो जिक्र कर रहा है मगर जिक्र करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाहु अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर तबस्सुम के आसार आ गए। आपने उसका चेहरा, उसका गर्दन पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने कलेजे के करीब किया, अपने दिल के करीब किया और कहा देखो ये आवाज कहीं यहाँ से तो नहीं आ रही है। अल्लाहु अकबर। वो जोगी दंग रह गया और कहा अरे बाबा, जिस आवाज की तलाश मैं कर रहा था वो आवाज कहीं और से नहीं आ रही है, बल्कि आपके सीने से आ रही है, आपके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आ रही है। अब मेरे बताने का मकसद क्या है? देखो, उस जोगी ने कहा कि बाबा ये बताओ, लोग जबान से पढ़ते हैं मगर आपके दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने जवाब अता फरमाया कि बाबा देखो, ये ऐसे होता है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र मोहब्बत से करता है, पाबंदी से करता है और लगातार करते जाता है, लगातार करते जाता है, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह के जिक्र से इश्क कर लेता है, सोते हुए अल्लाह को याद करता है, जागते हुए अल्लाह को याद करता है, खाते हुए अल्लाह का जिक्र करता है, पीते हुए अल्लाह का जिक्र करता है। जब बंदा हर हाल में अपनी जबान से अल्लाह को याद करता है, यही जिक्र जबान से होता हुआ दिल में उतर जाता है। तब बंदा जबान से जिक्र करे ना करे, उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद में मुस्तगरिक रहता है। रुक जाइए। अरे प्यारो, तब मुझे बात समझ में आई कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, अल्लाह का इतना जिक्र कर लिया कि जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद उनकी जबान से उतर करके उनके दिल में उतर गया। अब वो कोई भी काम करे, उनका जिक्र, उनका दिल अल्लाह की याद में मुस्तगरिक रहता है, हमेशा अल्लाह अल्लाह होता रहता है, हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद होती रहती है। अब पता चला करबला के मैदान में इमाम हुसैन है, 10वीं मुहर्रम की रात है, सामने शहादत खड़ी है, जानते हैं कि हमें शहीद होना है। इमाम हुसैन की शहादत बचपन से मशहूर हो गई थी। जब वो पैदा हुए थे तभी जिब्रील अमीन आए थे नबी पाक की बारगाह में और बताया था या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा जो है ये शहीद कर दिया जाएगा, बहुत जुल्म जफा के साथ इसकी शहादत होगी। अल्लाहु अकबर। तमाम सहाबा जानते थे, खुद इमाम हुसैन भी जानते थे कि मुझे शहादत का जाम पीना है, कल ही पीना है,
कल ही मुझे शहीद होना है, मगर देखो देखो इमाम हुसैन है। अल्लाहु अकबर। 10वीं मुहर्रम की रात है, मौत सामने खड़ी है, शहादत का जाम पीना है, मगर सारी रात तिलावत कलामुल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम खोल करके तिलावत कर रहे हैं, सारी रात तिलावत करते रहे। अल्लाहु अकबर। यहीं पर बस नहीं, जब तक सर नहीं कटा था तब तक तिलावत कर रहे थे। हमारे इतनी मोहब्बत तिलावत से हो गई थी कि सर कटने के बाद भी तिलावत कर रहे थे। अब हमें पता चला कि इमाम हुसैन को अल्लाह के कलाम से इतनी मोहब्बत थी कि सर कटा तब भी तिलावत, सर नहीं कटा तब भी तिलावत। तो हमें पता चला कि अगर हम सच्चे हुसैनी हैं, एक नारेबाज हुसैनी होते हैं, एक नारेबाजी करने वाले हुसैनी होते हैं। अल्लाहु अकबर। अभी हमने देखा ताजिया, हमारे यहाँ ताजिया उठ रहा था, असर की नमाज पढ़ाने जा रहा था, मेंबर मुस्तफा पर खड़ा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। असर की नमाज पढ़ाने जा रहा था, चोलापुर से ताजिया वापस आ रहा था, तो जो लड़के ताजिया उठाए हुए थे उसमें से 1-2 लड़के आपस में माँ बहन की गालियां दे रहे थे एक दूसरे को। हुसैनी कंधे पर ताजिया है, इमाम हुसैन के मजार का लोग जो है उसको दर्जा देते हैं ना ताजिया को, मगर जबान पर क्या है? गाली। हुसैनी कहलाते हैं पर नमाज का मतलब नहीं पता। क्या हुसैन? अल्लाहु अकबर। क्या हुसैनी है? हुसैनी कहलाते हैं। अभी मैंने बताया कि इमाम हुसैन तिलावत कलामुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि सर कटने के बाद भी तिलावत कलामुल्लाह छोड़ा नहीं। सुभान अल्लाह। और हम किसी का इंतकाल हो जाता है, पेटियां की पेटियां उठा करके मस्जिद में ला करके रख देते हैं। अब जब कोई दूसरा मरेगा तो पेटियां जाएंगी, फिर उसके हाथ से नई पेटियां करके रखी जाएंगी। अल्लाह अकबर। ये मामला हमारा हो गया है। प्यारे, अगर हम हुसैनी है तो ये पैगाम लेकर के जाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, रोजाना 1 सफ़े की तिलावत कर लिया करें। ये हुसैनी है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात बताता हूँ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इमाम हसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, औलाद नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी औलाद का दर्जा अता फरमाते थे। हमारे आका फरमाते हैं कि हसन और हुसैन ये मेरे दोनों फूल हैं। अच्छा, अब देखें जरा इनका मकाम कितना बुलंद है। ये अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा है और मदारिजुन नबुव्वत दोनों में लिखा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार हिजामा करवाया जिसमें खून निकाला जाता है। तो जो खादिम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकाल लिया और उसके बाद जब चला गया दोबारा मुलाकात हुई तो हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बताओ मेरा खून जो लेकर गए थे वो खून क्या हुआ। तो उस खादिम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खून मैंने पी लिया। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं बहता हुआ खून नापाक है, मगर सुभान अल्लाह मेरे मुस्तफा के बदने नाज से, बदने नूर से जो खून निकले वो उस पर तमाम पाकिया कुर्बान। उसने कहा, या रसूल अल्लाह जो पछना लगाने के बाद, हिजामा करवाने के बाद आपका मुबारक खून निकला था उसे मैंने पी लिया, तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा अरे शख्स, अरे वो खादिम तूने मेरा नापाक खून पी लिया, नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने बशारत दी कि तुम्हारे जिस पेट में मेरा खून गया है उस पेट पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। एक बात मदारिजुन नबुव्वत में शेख अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जंग उहद का मामला चल रहा है, काफिरों की तरफ से बरछी और भाले और न जाने क्या क्या बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बरछी आकर के लगती है, मेरे मुस्तफा जख्मी हो जाते हैं। इतने में सहाबी रसूल, सहाबी मुस्तफा, आशिक मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा हजरत मालिक बिन सिनान
बिनसिनान आते हैं, देखा मेरे नबी का खून बह रहा है, मेरे नबी के रुखसारे मुबारक से खून बह रहा है। अल्लाहू अकबर। हजरत मालिक बिन सिनान ने वहां पर अपना लब लगाया और खून जो बह रहा था उसको पी लिया और अपने बदन में अपने पेट में उसको जो है कर लिया। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मालिक बिन सिनान तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा खून बह रहा था, तुम खून को साफ कर सकते थे, पहुंच सकते थे, वहां पर पट्टी कर सकते थे, मगर तुमने मेरा खून क्यों पी लिया? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि आपके मुबारक बदन से जो खून निकले वो जाया हो जाए। अल्लाहू अकबर। तब मेरे मुस्तफा ने तमाम सहाबा को मुखातब किया और मुखातब करने के बाद उनको बशारत दी, ऐ लोगों जिसे जन्नती देखना हो वो मालिक बिन सिनान को देख लो, इसने मेरा खून पी लिया है, मेरा खून पीने की बरकत से परवरदिगार ने इसे जन्नती बना। और जो नुक्ता देना चाहता हूँ, उस खादिम ने मेरे मुस्तफा का खून पिया था, जहन्नम की आग हराम हो गई। मालिक बिन सिनान ने मेरे नबी का खून पिया तो जन्नती हो गए। अरे सोचो जरा, वो दो बंदे मेरे नबी का थोड़ा सा खून पीते हैं, वो एक जहन्नम से आजाद हो जाता है और एक जन्नती हो जाता है। जब मेरे नबी के थोड़े से खून जिस बदन में चले जाए वो बदन जन्नती हो जाता है, तो सोचो इमाम हसन और इमाम हुसैन के बदन में सारा का सारा खून मेरे मुस्तफा का है, तो सोचो उनका क्या मकाम होगा, क्या मकाम। समझ गए? ये बड़ी नुक्ते की बात थी, मुझे याद आ गया, मैंने बयान कर दिया। इसीलिए सोचिए जरा, हसनैन करीमैन की रगों में एक दो कतरा मेरे नबी का खून नहीं बह रहा, बल्कि पूरा का पूरा खून मेरे नबी ही का है। सोचिए उनका क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए। अपनी आखिरी बात बता करके मैं इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है सरकार इमाम हसन, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक आखिरी बात बता करके बात खत्म करता हूँ। आप देखें जरा कि हजरत सरकार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनका दौर खिलाफत है और सरकार फारूक आज़म माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। तमाम सहाबाए किराम आ रहे हैं, माले गनीमत लेकर के जा रहे हैं। तमाम सहाबाए किराम आ रहे हैं, माले गनीमत तकसीम हो रही है, लेकर के जा रहे हैं। इतने में सरकार इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, तो सबको छोड़ करके हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको एक तरफ कर दिया और हजरत इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, उनको 1000 दिरहम अता किया। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े तकरीम के साथ, बड़ी ताजीम के साथ 1000 दिरहम दिया, विदा किया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन आते हैं, उनको भी हजरत सरकार फारूक आज़म ने अपने करीब किया, 1000 दिरहम दिया, उसके बाद विदा किया। अब देखिए जरा, इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आते हैं, जो कि सरकार जो कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं, करीब आते हैं। हजरत सरकार उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 500 दिरहम लिया और उनके हवाले कर दिया, कहा जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इतने बड़े सहाबी, कहा बाबा आपने हसनैन करीमैन को अव्वलियत दी, प्राथमिकता दी, उनको पहले बुलाया, सबको रोक दिया, दोनों को 1000 दिरहम दिया और हमें 500 दिरहम। अरे वो तो छोटे बच्चे थे जब मैं जंग करता था, वो छोटे बच्चे थे जब मैं सर कटाने के लिए पेश रहा करता था, वो छोटे बच्चे थे जब मैं अपने मुस्तफा करीम के दीन की तबलीग कर रहा था, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, इनको कम मिलना
लेना चाहिए था। तो आप जानते हो सरकार फारूक आजम ने क्या जवाब इनायत फरमाया। कहा अब्दुल्ला तुम इनकी बराबरी करना चाहते हो तो सुनो, बराबरी करने से पहले मुझे ये बताओ कि क्या इनके बाप तुम्हारे बाप इनके बाप की तरह है? क्या तुम्हारी माँ इनकी माँ की तरह है? क्या तुम्हारे नाना इनके नाना की तरह है? क्या तुम्हारी नानी इनके नानी की तरह है? क्या तुम्हारे चचा इनके चचा की तरह है? अरे नहीं, सुन, ये इमाम हसन ये इमाम हुसैन वो है जिनके बाप हजरत हैदर कर्रार है, जिनके बाप अल्लाह के शेर है। इनकी माँ वो है जो सैयदतो निसाइल आलमीन है, कायनात की तमाम औरतों की सरदार है। अरे इनके नाना वो है जो तमाम नबियों के सरदार है। इनकी नानी वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर। जब तुम इनकी बराबरी इस मामले में नहीं कर सकते हो तो माले गनीमत के मामले में कैसे बराबरी कर सकते हो? माले गनीमत के मामले में कैसे बराबरी कर सकते हो? अल्लाह अकबर। ए लोगों, ये शान है हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का कि सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे मकबूल है कि कायनात में अंबिया के बाद रसूलों के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और उनके बाद अगर किसी का मकाम है वो शख्सियत का नाम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और अंदाजा कीजिए हजरत फारूक आजम की नजर में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का क्या मकाम था। अल्लाह अकबर। जिसकी ताज़ीम जिसकी तकरीम सरकार फारूक आजम जैसी शख्सियत करे उसके मकाम का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। बस इतनी सी बात से बात खत्म करता हूँ कि हमारे और आपके बयान करने से इनके मकाम का बयान नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सभी को सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी में हम सबका नाम लिख ले और बरोज़े क़यामत इनके दामन तले अल्लाह तबारक व तआला हमारा हश्र फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। दोनों अपनी अपनी जगह है बेमिसाल, मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। दोनों अपनी अपनी जगह है बेमिसाल, मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। और दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे ही मेरी महराज हो जाए। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे ही मेरी महराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। आइए हजरात, वक्त भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आइए इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ, नाते नबी की दुनिया में चलते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सोना खानी मुस्तफ़ा मत्ताही रसूल शायर अहले सुन्नत चमनिस्तान रजा बुलबुल बागी मदीना अंदलीबे गुलशन रिसालत बड़े भाई जनाबे हजरत नूरानी हबीबी बनारसी से कि वो माइक पे तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। आइए इनका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम। जिनको अल्लाह ताला ने एक हाथ दिया है, एक हाथ को उठाकर कर लीजिए। जिनको अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिया है, दोनों हाथ को उठाकर मोहब्बतों के साथ मेरे नारे का जवाब देना। नारे तकबीर। अभी कुछ लोग यूं बैठे हैं, पूरा मजमा जितने लोग बैठे हैं पूरे सारे लोग हाथों को उठा लीजिए। इस तस्वीर में उठाइए, ना कोई लीडर, ना मिनिस्टर, ना सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखना, मियाँ यही हाथ महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। पहले तो बूंद मदीने का मिला देते हैं, फिर बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में ऐ यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। माइक पे जनाबे हजरत नूरानी हबीब बनारसी।